guys, now आज मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में और कुछ बताऊंगा। ये मेरा ट्रांसलेशन का 9 नंबर वीडियो है, इसलिए मैं T9 लिखता हूँ। हाँ, देखिए उनसे भी फायदा होगा आपको। 39, ठीक है। मतलब इसके पहले ट्रांसलेशन की और 8 वीडियोस है, इसको आप धीरे धीरे देख सकते हैं। तो आज मैं पार्टिसिपल पर पहले इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि चोर देखकर चोर देखकर वह भाग गया। अब इसमें देखिए क्या होता है। ये कारण है, ये क्या है, कॉज है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये कॉज है। तो हम लोग कॉज में लगाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि पार्टिसिपल बना दो इसको, SEEING। ठीक है, बन गया। सीइंग, अब चोर को लिख दो, सीइंग द थिप। ठीक है, अब उसके लिए वह भाग गया को लिख दो, ही फ्लेड। इसको मैंने कहा था। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको देखिए हम लोग और कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी बहुत लोग लिखते हैं ऑन सीइंग, एक ऑन लगा दिया, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ऑन सीइंग द थिप, अब जैसे वैसे लिख दीजिए आप। क्या लिखे, ऑन सीइंग द थिप। ठीक है, वो भाग गया, चोर को देखकर वो भाग गया। कारण यहाँ पे है, इफेक्ट क्या हुआ, वो भाग गया हुआ। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम लोगों को पार्टिसिपल लगा के हम लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट एक है। कभी कभी क्या होता है, 2 सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट वहां होता है। वहां पर हैविंग प्लस V3 ही लगाना पड़ेगा और इसका भी सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब जैसे देख रहे हैं, दिखा रहे आपको, अब इसमें देखो क्या, सूर्य उगा, हर चीज हर चीज हिंदी। ठीक है, हर चीज अच्छा दिखा। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पे सूर्य है, अलग सब्जेक्ट है। ये क्या है, अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट लगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग एब्सोल्यूट फ्रेज उसी को बोलते हैं, वही चीज है। ठीक है, हैविंग प्लस V3 लगा देंगे उसमें। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ट्रांसलेशन द सन। अब यहाँ पे लगाएंगे हैविंग, इसको छोड़ नहीं सकते ये सब्जेक्ट को। जैसे उसमें छोड़ते थे, उसको पीछे लगाते थे, इसमें पहले लगाना पड़ता। ठीक है, चोर देखकर तो सीइंग लगाते थे, इसमें क्या करना, सन को आगे लगाना पड़ेगा। द सन हैविंग राइजन, वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, राइजन। क्या हो गया, द सन हैविंग राइजन, वर्ब का तीसरा रूप। हैविंग लगा, वर्ब का तीसरा रूप लगा। अब इसके लिए तो हर चीज करना होगा, एवरीथिंग
लुक्ड, फाइन कर लो, गुड कर लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे हम लोग जोर नहीं दे रहे, हमारा उद्देश्य सीखने का ये है। अब जैसे देखो, सूर्य अस्त होने पर गायें वापस आ गई। क्या होगा? सूर्य अस्त होने पर गायें वापस आ गई। इसको भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग करते हैं, पुराना उदाहरण दे रहा हूं, नया भी हो जाएगा उसके आने पर। ठीक है? अब इसको देखो, सूर्य अस्त होने पर गायें वापस आई। और मैं कर रहा ई। ठीक है? अब इसमें भी देखो वही है, कॉज एंड इफेक्ट तो है। तो इसमें क्या कर रहता है? कॉज रहता है, इफेक्ट रहता है। सूर्य अस्त हुआ, अंधेरा होने लग गया, तो वो लोग घर वापस आ गई। ठीक है? अब इसमें देखो क्या हो रहा, सूर्य अस्त होने पर गायें वापस आई। अब इसको कैसे करेंगे? इसको ले लेते हैं, ये तो कॉज है, कॉज को पहले लेंगे। द सन, अब क्या लगाएंगे? बोले थे हैविंग लगाने, और क्या लगाने बोले थे? वर्ब का तीसरा रूप। तो क्या होगा? सेट, एसईटी सेट। पहला रूप भी वही, दूसरा रूप भी वही, तीसरा भी वही होता। द सन हैविंग सेट, गायें, द काउज, यहाँ पे तो वापस होता है, मतलब दूसरा रूप ही होता है वर्ब का, यानी कि पास्ट रूप होता है। तो द काउज केम बैक। नहीं आता तो रिटर्न्ड लिख देंगे, उसमें एक ही वर्ड में हो जाएगा। केम बैक मतलब वापस आई। ठीक है? ये तो समझ में आ गई। अच्छा, ये तो हमारा तुम्हारा इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट। जब दोनों में सब्जेक्ट लगता है तब हम लोग लगाते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज, उसको मान लेते, पूरा को मान लेते, इसको पूरा एब्सोल्यूट फ्रेज बना देते। मतलब इसका कोई लेना देना उससे पिछला सेंटेंस से नहीं रहेगा, इसको फ्रेज बना दिए। कैसे बनाए? द सन हैविंग, मतलब पूरा एक साथ अर्थ आएगा उसका, सूर्य के अस्त होने पर। ठीक है? द सन हैविंग सेट। ठीक है? गायें वापस आई। किसी को कोई तकलीफ होगा तो बोल सकते हो। ठीक है? कमेंट कर सकते हो। द सन हैविंग सेट, द काउस केम बैक। ये हो गया। अब हम लोग इसमें एक जेरंड का बहुत ही आसान सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? जेरंड और इन्फिनेटिव का भी थोड़ा सा इसी में बता देते हैं। ठीक है? क्योंकि फिर अलग से जो वीडियो बनेगा उसमें कैन, कुड, शुड, उसका शॉर्ट फॉर्म जल्दी से यूज बता देंगे। हो सकता है मैंने पहले बताया, लेकिन एक बार फिर बता दूंगा। ठीक है? और जब ये सब पूरा हो जाएगा तो मैं वॉइस चेंज का ट्रांसलेशन में मीनिंग कैसे होता है, कैसे आसानी से बनता है वॉइस चेंज, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है? हो सकता है मैं दूसरे क्लास में बता दूं, एक दो क्लास में नेक्स्ट का। ठीक है? एकदम इजी है, सबसे आसान हमको लगता है वॉइस चेंज ही है। इतना आसान है, एक वर्ड याद रखना होगा, V1, V2, V3। ठीक है? मतलब इसको याद रखना है, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है? इसको याद रखना। अब देखो थोड़ा सा जेरंड सीख लेते हैं। जेरंड जो है काम कैसे करता है? आईएनजी तो रहता है, लेकिन ये नाउन की तरह काम करता है। क्या करता है? नाउन की तरह काम करता है, मतलब नाउन के जगह में बैठता है। देखो, अब जैसे देखो, चलना, एक अच्छी आदत, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो चलना, ये नाम के जगह में लिखा हुआ,
तो नाउन होगा, तो नाम के स्थान पे आता है उसको नाउन कहते हैं। तो चलना को क्या कर देंगे, वॉकिंग। पार्टिसिपल नहीं है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास से, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगी। चलना एक अच्छी आदत है। इसमें देखो हमारा वो जो एक्शन करता हुआ वर्ब वो नहीं, ठीक है। ये है का इंग्लिश हमको इज लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काम होने का पता नहीं चल रहा, जस्ट एक हैबिट है, ठीक है। तो वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सब यूज करते करते खुद ही लोग बोल पाते हैं, ठीक है, लिख पाते हैं। अब जैसे मान लो पीना बहुत बुरी बात है, मतलब दारू शराब पीना, तो ड्रिंकिंग कर देंगे, ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट, बुरी बात है, हो गया। अब लेकिन इसको हम लोग इन्फिनिटिव लगा के भी कर सकते हैं। कैसे? इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? टू लगा रहेगा और वर्ब का पहला रूप लगा रहेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं। टू, अब इसका पहला रूप क्या होगा? ये, क्योंकि पहला रूप के साथ ही तो आईएनजी लगता है। ये हो गया टू वॉक, हो गया इज अ गुड हैबिट। टू वॉक इज अ गुड हैबिट। समझ में आ रही? चलना एक अच्छी आदत है। बोर्ड पे मत जाओ यार। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। अब इसी को हम लोग इन्फिनिटिव लगा के बना सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर देंगे? इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। इसका नाम क्या हो जाता? INFINITIV, इन्फिनिटिव। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? जेरंड। क्या कहेंगे? जेरंड। देखो यहां से एरो मार दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो गया? वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। इसी को हम लोग बना दिए क्या? इन्फिनिटिव, सॉरी, टू वॉक इज अ गुड हैबिट। टू लगा दिए, भर का पहला रूप। अच्छा, इस इन्फिनिटिव को पीछे भी ले जा सकते हैं हम लोग। कहां ले जा सकते हैं? पीछे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटिव पीछे कैसे ले जाएंगे? अब एक दिखा दे रहे, एग्जाम्पल एक दे रहे छोटा सा, ठीक है। बाद में मैं इसके बारे में हर वीडियो में जब मैं लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, आज नहीं तो कल सिखा दूं। मैं थोड़ा आलसी हूं इसलिए कर नहीं पाता हूं, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करते हैं। अब हम लोगों ने कहा था, अब जेरंड को हम लोग पीछे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखो, मैं खेलना पसंद करता हूं। मैं पसंद करता हूं। मैंने उसको 20 से हटा के पीछे लिख दिया। मैं पसंद करता हूं खेलना। क्या हो जाएगी? खेलना। हिंदी का हृदय अगर दिक्कत हो तो हम बोल नहीं सकते, इंग्लिश में होगा तो बोलना हमको, ठीक है। मैं पसंद करता हूं, ये देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तातेती वाला आ गया इसमें, ठीक है। पसंद करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या? आई, और भर्ब का क्या? तातेती में क्या लगता? V1 लगता, भर्ब का पहला रूप लगता है, यानी कि प्रेजेंट रूप। अब इसमें क्या करेंगे? मैं पसंद करता हूं खेलना। इसको हम बीच में से हटा दिए। मैं खेलना पसंद करता हूं की जगह में, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको पीछे में लिखा, ठीक है। मैं पसंद करता हूं खेलना। मैं पसंद करता हूं, आई लाइक। भर्ब का पहला रूप क्या होता है? लाइक। दूसरा रूप होता है लाइक्ड। तीसरा रूप भी होता है लाइक्ड, यानी कि प्रेजेंट रूप लाइक, पास्ट रूप लाइक्ड, पास्ट पार्टिसिपल रूप लाइक्ड, ठीक है। आई लाइक। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? ये भी देखो,
नाम के जगह हो गया, ये भी क्या हो गया तुम्हारा जेरंड हो गया। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना होगा। ये सब बोलते बोलते याद हो जाएगी। आई लाइक डांसिंग, तुम लोग अननोइंगली बोलते हो, ठीक है, बहुत बार बोलते हो आई लाइक डांसिंग, आई लाइक ड्रिंकिंग, लेकिन जानते नहीं कि क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी को लिखना होगा, क्या तुम पसंद करते हो, तो क्या के लिए क्या, इसमें क्या लगता है, डू लगता है, याद है। तो V1 में वर्ब का पहला रूप में क्या लगाने के लिए क्या लगता है, ताते में सिंपल प्रेजेंट में डू डस लगता है शुरू में। हाँ, याद आया कि नहीं, ना मैं दिखा दूंगा। क्या तुम पसंद करते हो, खेलना नहीं लिखे पहले, पसंद करते हो खेलना। अब इसमें देखो, ये खेलना को मैंने पीछे में लिखा है। अब पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है, ये खेलना को हटा देते हैं। क्या तुम पसंद करते हो, तो पसंद करते हो का क्या बनाए, तुम पसंद करते हो, यू। ये क्या हो गया, पछताते है, तो वर्ब का पहला रूप। अब इसमें V1 रहता है, वर्ब का पहला रूप लिखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या के लिए क्या लगता है, डू लगता है या डस लगता है। तो डस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यहाँ तो है नहीं, तो हम लोग इसको डू लगाएंगे। नहीं याद आ रहा तो बस खाली याद रखो कि डू या डस लगता है, तो हम लोगों ने इसके साथ डू लगाया, यू के साथ डू लगता है। ठीक है, तो डू यू लाइक, अब क्या हो जाएगा, खेलना का इंग्लिश डाल दो उसी को, क्या खेलना का, प्लेइंग। समझ में आई बात। अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। अब देखो इन्फिनिटिव कैसे, हम मुंह से बता दे रहे, लिख नहीं रहा हूं। आई लाइक टू प्ले बोल सकते हैं। इन्फिनिटिव को कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब का पहला रूप। इसको मैं ब्रैकेट में कर दूं, नहीं समझ में आएगा। अच्छा देख लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा के इसको लिख सकता हूं, क्या, आई लाइक टू प्ले, खत्म। इसमें भी क्या करते हैं, डू यू लाइक टू प्ले। क्या हो गया, डू यू लाइक टू, काम खत्म। दिक्कत नहीं हुई तो एकदम आसान है। ठीक है, देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बनाऊंगा। ठीक है, मैं तो लगाना भूल गया, लाइट भी जलाना भूल गया। हाँ,